जय श्री महाकाल दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारा सा चैनल महाकाल एजुकेशन पॉइंट पे। दोस्तों, बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का इंट्रोडक्शन वीडियो होगा यह बच्चों। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले तो रियल नंबर पढ़ने से पहले बच्चों आप लोगों को कुछ और बातों का नॉलेज होना चाहिए। कुछ टर्म होते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला चीज़ डिजिट क्या होता है। ठीक है दोस्तों, डिजिट आप अंक देखे हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। ये सारे क्या है दोस्तों, सिंबल है। जिस सिंबल से हम किसी अंक को दर्शाते, जैसे आपको बोले 1 तो 1 आप क्या लिखिएगा, इस तरह से 1 लिखिएगा। यह इसका सिंबल हो गया और यही क्या है, डिजिट कहलाता है दोस्तों। ठीक है। चलिए, दूसरा टर्म जो हमको देखना है दोस्तों, वह देखना है नेचुरल नंबर। क्या देखना है, नेचुरल नंबर। डिफिनीशन हम नहीं लिखेंगे, इसलिए नहीं लिखेंगे कि डिफिनीशन हर बुक में दिया हुआ है दोस्तों, और आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं। डिफिनीशन ज़्यादा चेंजेज नहीं आते हैं, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। नेचुरल नंबर को दोस्तों हम लोग एन से डिनोट करते हैं, बड़ा वाला एन से। नेचुरल नंबर होता क्या, काउंटिंग नंबर। आपको कभी कोई बोले कि गिनती शुरू करो, तो गिनती आप कहाँ शुरू कीजिएगा, 1 से शुरू करते हैं। 0 से कभी शुरू किया है, नहीं किया है। 1 2 3 4 5 से लेकर के अनगिनत जहाँ तक आप जाइएगा दोस्तों, इन्फिनिटी तक, वो सारे क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर कहलाएंगे। समझ में यहाँ तक आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है। चलिए, अगला जो आपको देखना है बच्चों, वो देखना है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, ज़्यादा अंतर नहीं है दोस्तों। होल नंबर को हम लोग बड़ा वाला W से डिनोट करते हैं। ठीक है। होल नंबर कहते किसको, सो समझिएगा। नेचुरल नंबर में तो आप 1 2 3 4 5 आप सुने होइएगा कि जीरो का आविष्कार हुआ था, जीरो का खोज हुआ था। जीरो पहले नहीं था जब मैथ का शुरुआत हुआ था, यह समझिए कि जब खोज हो रहा था डिजिट का, उस समय जीरो का खोज नहीं हुआ था। जीरो का खोज बाद में हुआ। पहले लोग 1 2 3 4 5 गिनते थे। अगर जीरो का खोज नहीं होता था, आप 10 भी नहीं गिन पाते। ठीक है। तब बस अगर आप नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये सारे नेचुरल नंबर, इसमें अगर दोस्तों आप जीरो जोड़ देते हैं, क्या होता है, जीरो से अगर आप शुरू करते हैं तो यह पूरे क्या कहलाएंगे, होल नंबर कहलाएंगे। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट देखते हैं। होल नंबर के बाद इंटीजर हम लोग को देखना है दोस्तों। क्या देखना है, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स को दोस्तों हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, या आप चाहे तो बड़ा वाला आई से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। या दोनों संख्या से हम लोग डिनोट करते हैं किसको, इंटीजर को। अब इंटीजर को जेड से क्यों डिनोट करते हैं, तो आप एक एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा तो वहाँ पे देखिएगा जेहलम लिखा हुआ है। ठीक है। जेहलम शब्द से जेड लिया गया है, जिससे इंटीजर का हम लोग इंटीजर को डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए इंटीजर क्या क्या होता है। अब देखिए, 0 लिखे, 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, इधर इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है। और इसके इधर आप -1 लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं, -3 लिख सकते हैं, और इधर यहाँ तक इन्फिनिटी तक आएगा दोस्तों। ठीक है। तो ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, इंटीजर बनाते हैं। इसी को हम लोग दोस्तों बोलते हैं इंटीजर। समझ में आया आप लोगों को। अगला पॉइंट जो दोस्तों हम लोग को देखना है, वह देखना है इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर क्या होता है। और इस साइड में ही हम बगल में लिखेंगे ऑड नंबर किसको बोलते हैं, ऑड नंबर आपको समझ में आना चाहिए। आप बचपन में पढ़े भी होइएगा, इवन ऑड तो बच्चा लोग पढ़ता है, 5 6 7 के बच्चे को भी पता रहता है इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। लेकिन हम अगर शुरू कर रहे हैं तो आपको हम बेसिक से बताएंगे। ठीक है। आप अगर 9th में कुछ भी नहीं पढ़े होइएगा तो भी आपको 10th समझ में आएगा। इस प्रकार के हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको 10th में अच्छे नंबर आ जाए, अच्छे से आप पास करें, अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है। चलिए, इवन नंबर क्या होगा, वैसे नंबर जिसमें 2 से भाग लग जाए। ठीक है। जिस नंबर में 2 से आप भाग दीजिएगा और पूरी तरह से कट जाए, वो नंबर कहलाएंगे इवन नंबर दोस्तों। और इसका जो एग्जाम्पल होगा, इवन नंबर क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, जिसमें आप 2 से भाग दीजिएगा सारे कट जाएंगे, इवन नंबर हो गया। तब ऑड नंबर क्या होगा दोस्तों, तो वही नंबर जिसमें 2 से भाग न लगे। ठीक है। जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, 3 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए। समझ में आया, ये सब एग्जाम्पल 80 से। चलिए, अगला जो आपको दोस्तों देखना है, वह देखना है परफेक्ट नंबर क्या होता है।
परफेक्ट नंबर। बहुत सारे आपको जो परफेक्ट नंबर बता रहे हैं, कुछ और पॉइंट होंगे जिसका उपयोग अगर नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत है, आपको समझना होगा, ज़रूरी है ये सब। परफेक्ट नंबर हम किसको बोलते हैं सो समझिए। कहता है परफेक्ट नंबर, अगर जैसे एग्जाम्पल तौर पर हम 6 लेते हैं, 6 के क्या क्या फैक्टर होंगे, 6 में किस किस से भाग लगेगा दोस्तों, सिंह बताइए। 1 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, 6 से लग जाएगा। अब इस सबको जोड़िए, कितना होता है, सबको जोड़ने पे आपको 6 3 9 10 11 के 12 आएगा, और इस 6 से आप भाग दीजिएगा तो 2 बार में कट जाएगा, 2 गुना। उसी तरह से आप अगर 28 ले लेते हैं तो यह 6 क्या होगा, परफेक्ट नंबर का 28 लेंगे तो 28 का किससे किससे भाग लगेगा, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, और किससे लगेगा बच्चों, 3 से तो नहीं लगेगा, 4 सत्ते 28, 4 से लग जाएगा, 5 से नहीं लगेगा, 6 से नहीं लगेगा, 7 से लग जाएगा बच्चों, 8 9 10 11 से भी नहीं लगेगा, 12 से भी नहीं लगेगा, 13 14 से लग जाएगा, 15 16 17 इधर तो नहीं लगेगा, और ये सीधे सीधे 28 से लगेगा। अब इस सब को आप जोड़ के देखिए, तो 28 2 30, 30 प्लस 14 4 18 प्लस 8, 14 4 18 7 1 8, इतना को जोड़िए, कितना पुर रहा है ये, यह पुर जाएगा 8 8 16, हासिल 1 3 4 1 5 56, 28 दूना 56 होता है दोस्तों, गुना कीजिएगा तो 28 दूना 56 होगा। जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर अगर आप लिख रहे हैं, वह नंबर अपने फैक्टर के जोड़ का, उसका जो फैक्टर के जोड़ का दुगुना हो, जैसे कि इसके फैक्टर को जो 12 आया, इसमें जो नंबर आप लिख रहे हैं इसे भाग दीजिएगा, 2 बार में कट जाएगा, 6 दूना 12 होता है, 28 दूना 56 होता है, तो यह नंबर 6 28 ये सब क्या कहलाएंगे दोस्तों, परफेक्ट नंबर कहलाएंगे। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब जो बच्चों हम लोग को देखना है वह देखना है प्राइम नंबर क्या होता है। क्या देखना है, प्राइम नंबर क्या होता है। एनो से नंबर हम नोट कर, प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। प्राइम नंबर का होता है डिफिनीशन अगर आप देखिएगा तो कहता है दोज नंबर्स व्हिच आर ग्रेटर देन 1 एंड हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। वैसे नंबर जिसके पास कितने फैक्टर होंगे, ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, प्राइम नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, तो ये 2 है, 2 के कितने फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर होंगे, 1 और 2 होंगे। 3 है, कितने फैक्टर होंगे, 1 और 3 होंगे। 5 है, कितने फैक्टर होंगे, 1 और 5 होंगे। ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर कहलाएंगे। अब इसके बाद हम देखना है कंपोजिट नंबर। क्या देखना है, कंपोजिट नंबर। चलिए कंपोजिट नंबर क्या होगा दोस्तों, जिसके फैक्टर मोर देन 2 फैक्टर होंगे, मोर देन 2 फैक्टर जिस भी संख्या के होंगे वह सारे कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे 4 लिखेंगे, 4 है और 4 के कौन कौन फैक्टर होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे और 4 होंगे, 3 फैक्टर हो गया, तो ये कैसा नंबर कहलाएगा दोस्तों, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। समझ में आया। अगला पॉइंट, अगला नंबर जो आपको समझना है वह समझना है ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। अब ट्विन प्राइम नंबर क्या कहता है दोस्तों, इसका डिफिनीशन पहले सुन लीजिए आप। अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स डिफर्स बाय 2 इज कॉल्ड ट्विन प्राइम, ठीक है। 2 प्राइम नंबर जिसके बीच का गैप कितना होना चाहिए, जैसे 3 और 5 लिए तो 3 2 5 होता है, तो यह दोनों क्या कहलाएगा दोस्तों, ट्विन प्राइम कहलाएंगे। 5 7 11 13 ये सारे क्या कहलाएंगे, ट्विन प्राइम कहलाएंगे। अब अगला जो देखना है आपको वह देखना है प्राइम ट्रिपलेट, प्राइम ट्रिपलेट। अब प्राइम ट्रिपलेट किसको कहेंगे सो देखिएगा दोस्तों, यह कहता है दोज 2 नेचुरल नंबर्स हुज, नहीं सॉरी, प्राइम ट्रिपलेट कहता है ग्रुप ऑफ 3 कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स डिफर बाय 2, डिफर बाय 2 के देखिएगा तो आप यह देखिएगा कि 3 5 और 7, इसमें गैप कितना का, 3 2 5 5 2 7 होता है, तो ये तीनों क्या प्राइम ट्रिपलेट मिलकर बनाता है। और दुनिया में दोस्तों जहाँ तक मुझे पता है कि सिंगल यही प्राइम ट्रिपलेट होगा। समझ में आया, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट जो दोस्तों हम लोग को देखना है वह देखना है को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, को प्राइम, को प्राइम नंबर किसको कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब को प्राइम किसको कहेंगे सो पहले समझिए, सुनिए। दोज 2 नेचुरल नंबर हुज HCF इज 1, अगर कोई 2 नेचुरल नंबर आप ले लेते हैं, जैसे 5 7 ले लिए, अगर आप इसका HCF निकालिएगा, HCF निकालने आता होगा, 7 में भाग दीजिएगा 5 से, 5 जगह 5, और 2 से भाग दीजिएगा 5 से, 2 दूनी 4, फिर 1 बचेगा, 2 में 2 बार में कट जाएगा। इसका HCF कितना रहा दोस्तों, 1 आ रहा। अगर किसी 2
नंबर नेचुरल नंबर का HCF अगर 1 आ जाए तो वह दोनों क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। समझ में आ गया दोस्तों यहाँ तक। चलिए तो अब जो पढ़ना है हम लोग को वह पढ़ना है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता क्या है? तो रेशनल नंबर कहता है हर वह नंबर रेशनल नंबर कहलाएगा जिसको आप P/Q के फॉर्म में लिख सके और Q क्या होगा, 0 के बराबर न हो। समझ में आया? ये कहलाएंगे आपको रेशनल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखना चाहेंगे तो जैसे कि अगर आपको -3 लिखा हुआ है तो आप इसको यह भी तो लिख सकते हैं -3/1, तो यह P/Q के फॉर्म में आ गया, तो यह रेशनल नंबर कहलाएंगे। 2/3 ये ऑलरेडी P/Q के फॉर्म में है। -4/7 P/Q के फॉर्म में, तो ये सारे क्या कहलाएंगे दोस्तों, रेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलो दोस्तों, अब जो हम लोग को देखना है वह देखना है इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, अभी आपको हम इंट्रोडक्शन करा रहे हैं तो इसमें पहले आप समझ लीजिए क्या होता है। चैप्टर जब शुरू कर देंगे, जब हम क्वेश्चन बताना शुरू करेंगे या थ्योरम बताना शुरू करेंगे, उसमें इरेशनल नंबर को हम और डिटेल से बताएंगे। वैसा संख्या जिसको आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सके, वैसा संख्या जिसको P/Q के फॉर्म में न लिख पाए, वो सारे संख्या क्या कहलाएंगे दोस्तों, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे √3 है, √3 को आप क्या लिखिएगा, तो √3 को ज़्यादातर 3⁻1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह संख्या क्या कहलाएंगे दोस्तों, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। अब जो आपका चैप्टर का नाम था दोस्तों, वो संख्या आ रही है रियल नंबर। क्या आ रही है दोस्तों, रियल नंबर। रियल नंबर हम लोग किसको कहते हैं, इसका आपको हम पहले डिफिनीशन लिख देते हैं। रियल नंबर किसको कहते हैं? रियल नंबर कहता है अ ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल numbers are called रियल नंबर। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी रियल नंबर है, जितने भी रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर को आप अगर एक साथ लिख देते हो, वो सारे क्या कहलाएंगे, रियल नंबर। दुनिया में जितने भी इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर है, जितने भी रेशनल नंबर है वो भी क्या है, रियल नंबर है। एग्जाम्पल के तौर पर √3, 4/7, 9, √3, √11, √7, ये सारे क्या कहलाएंगे दोस्तों, रियल नंबर कहलाएंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, इसके बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं लेमा बताएंगे इसके बाद हम लोग। ठीक है दोस्तों, चलो बच्चों, तो हम लोग अभी देख रहे हैं इक्विलिट डिवीजन लेमा हम लोग को देखना है। इससे पहले हम लोग जो टर्म थे वो पढ़ चुके हैं। तो इक्विलिट डिवीजन लेमा, तो सबसे पहले आप समझिए कि लेमा क्या होता है। लेमा क्या होता है दोस्तों, आपके बुक में डिफिनीशन दिया होगा, फिर भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। अ लेमा इज अ प्रूवन statement used for proving another statement। दोस्तों लेमा कुछ नहीं होता है, लेमा एक प्रूव्ड, जिसको आपको प्रूफ न करना पड़े उस तरह का एक स्टेटमेंट होता है, जिसका उपयोग हम लोग करेंगे बाकी थ्योरम को प्रूफ करने में और दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो लेमा का सिर्फ लोग डिफिनीशन रख लीजिएगा। अब देखते हैं इक्विलिट डिवीजन लेमा। अगर इक्विलिट डिवीजन लेमा को अगर बच्चा की तरह समझे तो आप एक फार्मूला पढ़े होइएगा बच्चा में, डिविडेंट बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट, और प्लस में क्या पढ़ते थे, रिमाइंडर पढ़ते थे, रिमाइंडर। यह आप जानते हैं? अगर आप यह जानते हैं तो यह समझ लीजिए कि इक्विलिट डिवीजन लेमा यही चीज़ इक्विलिट डिवीजन लेमा है। बस उसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से लिख दिया। जैसे इक्विलिट डिवीजन लेमा कहता है फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, दिख रहा है आप लोगों को, ए एंड बी दो इंटीजर ले लेंगे। देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर क्यू एंड आर सच दैट ए बराबर जो होगा
बी क्यू होगा प्लस में आर होगा, वेयर जहाँ पर आर जो होगा दोस्तों वह 0 से हमेशा बड़ा या बराबर होगा 0 का, और छोटा होगा बी से। ठीक है, यह तो आप फार्मूला लिख लीजिए, सॉरी यह आप डिफिनीसन लिख चुके हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का, लेकिन आपको यह नहीं पता चला कि यह हम लिखे क्या है यहाँ पे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर कहाँ से आया। तो दोस्तों यही पॉइंट को हम डिटेल में भी बता रहे हैं आपको कि यह कह रहा है कि एक संख्या है बी जिसको आप भाग दे रहे हैं किससे, सॉरी ए एक संख्या है जिसमें आप भाग दे रहे हैं बी से, आपको क्यू आपको क्वोशेंट आ रहा है, नीचे में आपको रिमाइंडर आ रहा है, और यह जो रिमाइंडर होगा ना दोस्तों, रिमाइंडर वह या तो 0 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, या बराबर होगा, और छोटा किससे होगा, हमेशा बी से छोटा होगा। इसका मतलब समझिए, अगर आप 4 में भाग दीजिएगा 3 से, तो आप यहीं से लिख सकते हैं कि रिमाइंडर कितना आएगा। रिमाइंडर दोस्तों क्या क्या आ सकता है, रिमाइंडर 3 के बराबर भी हो सकता है, रिमाइंडर आपको 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, या 3 आएगा। इसके अलावा रिमाइंडर कुछ भी नहीं है। आप भाग देकर देख लीजिए, 3 इकाई 3 दीजिएगा तो कितना रिमाइंडर आ रहा है, 1 रिमाइंडर आ रहा है। यही है दोस्तों आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। समझ में यहाँ तक आप लोग को आया? ठीक है, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि आपको भाग देना हो 9 में 9 में 2 से भाग देना हो, तो आपका रिमाइंडर जो होगा ना दोस्तों, रिमाइंडर वह क्या क्या आ सकता है वह आप पहले समझिए। वह रिमाइंडर आ सकता है 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। यह इसलिए हम बता रहे हैं कि 3 ही रिमाइंडर होगा। इसका उपयोग आपको सेकेंड लेक्चर जब हम लाएंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से जो तरीका से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इसका हम यहाँ पे क्यों बताए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो आप पूरा देखिए। ठीक है, अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट में दे सकते हैं, डाल सकते हैं, या मेरा नंबर दिया हुआ व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। जो भी तकलीफ होगा उसको हम दूर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।